हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सबका हार्दिक स्वागत है आपका प्यारा चैनल ए टू जेड स्टडी पॉइंट पर। मैं प्रदीप सर, आज हम क्लास लेके आए हुए हैं सम संख्या और विषम संख्या से संबंधित प्रश्न क्या क्या पूछे जाते हैं इसी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। सम संख्या और विषम संख्या। आप जान रहे हैं कि सम संख्या हम किसको कहते हैं। सम संख्या वो संख्या होती है जो 2 से पूरा कट जाए। 2 से संख्या पूरा कट जाए तो सम संख्या क्या हो गया? 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया। इस तरह से संख्या आपका क्या है, ये बढ़ते हुए चलता है। कहाँ पर? जो आपका 2 से भाग लग जाए। जो भी संख्या 2 से भाग लगे उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम सम संख्या कहते हैं। अब बच गया विषम संख्या। तो विषम संख्या क्या कहते हैं? तो विषम संख्या जिसमें कहते हैं कि जो 2 से भाग नहीं लगे। सीधी सी बात है। तो 2 से भाग नहीं लगे तो इसके बीच में जो संख्या छूट गया, यहाँ देखिए 2 लिखे, इसके पहले कितना होता है? 1 होता है। 1 आपका क्या है? विषम संख्या। उसके बाद देखिए 2 के बाद कितना? 3 होता है। तो ये आपका क्या है? 3 आपका विषम संख्या। यहाँ 4 है, 4 के बाद संख्या कितना? 5 है। तो 5 आपका क्या होगा? विषम संख्या। 6 है, 6 के बाद कौन संख्या है? 7। तो 7 क्या है आपका? विषम संख्या। और 8 है, 8 के बाद कौन संख्या है? 9। तो ये सभी विषम संख्या है। इस तरह से हम देखें कि सम संख्या और विषम संख्या की पहचान इस तरह से करते हैं। अगर आपको याद रखना है तो आप क्या करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिख लीजिए। और ये देखिए इसको जो घेर दिए पहली संख्या, 1 को छोड़ दीजिए फिर दूसरा घेरिए, 1 को छोड़ दीजिए फिर तीसरा को घेरिए, फिर 1 को छोड़ के दूसरे को घेरिए, 1 को छोड़ के फिर दूसरे को घेरिए। इस तरह से जिसको घेरते हैं ये आपका क्या हो गया? ये आपका ओड नंबर हो गया, जिसको कहते हैं हम विषम संख्या। ये आपका क्या है? ये ओड नंबर है, ये आपका विषम संख्या है, इसको हम कहते हैं ओड नंबर। और बाकी जो संख्या जो बच गया ये आपका क्या है? इवन नंबर, जिसको हम कहते हैं सम संख्या। इसको याद रखेंगे। ऐसे ही क्वेश्चन अधिकतर परीक्षा में पूछे जाते हैं। इन क्वेश्चन में अब देखते हैं सम संख्या और विषम संख्या से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको हल करते हैं। दोस्तों देख रहे हैं क्वेश्चन आपके कैसे पूछा जाता है। यहाँ लिखा गया है सम संख्या। ये आपका क्या है? ये सम संख्या हो गया। और प्लस क्या करते हैं? सम संख्या। ये भी लिख दिए यहाँ पर। अब सम संख्या और सम संख्या है और यहाँ पर मेरा है ये खाली जगह है। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर देखिए प्लस है। अब बताइए सम संख्या और सम संख्या को जोड़ेंगे, ये क्या होगा? ये तो समझ में नहीं आ रहा है कि सम संख्या जोड़ेंगे और सम संख्या क्या होगा। ये तो संख्या नहीं ना है कि 3 और 3 को जोड़ देंगे तो 6 हो जाता है। लेकिन ये सम संख्या ये कौन वाला हिसाब है? ये समझ में नहीं आ रहा है ना। आप भी कहते होंगे ये कैसे जोड़ेंगे, ये समझ में नहीं आता है। तो ध्यान दीजिए, कॉपी कलम को खोलिए और अच्छी तरह से सीखने का प्रयास कीजिए। सम संख्या क्या मानेंगे? सम संख्या आप जान रहे 2 होता है। तो सम संख्या क्या मानेंगे? सम संख्या 2 मानेंगे। 4 भी मान सकते हैं, 6 भी मान सकते हैं, 8 भी मान सकते हैं, 10 भी मान सकते हैं, है कि नहीं? चलिए ठीक है। सम संख्या को 2 माने और सम संख्या क्या मानेंगे? 4 मान लेते हैं। 4 और 2 को यदि जोड़ते हैं तो कितना संख्या हो गया आपका? 6 हो गया। 6 कौन सी संख्या होता है? 6 आपका सम संख्या होता है। यहाँ पर लिखेंगे सम संख्या होता है। इंग्लिश वाले बच्चे क्या पढ़ते हैं? इसको पढ़ते हैं इवन नंबर। क्या पढ़ते हैं इसको इवन नंबर कहते हैं। प्लस इसको भी क्या पढ़ते हैं? इवन नंबर। और आ गया इक्वल में क्या आएगा? इक्वल में आपका इवन नंबर ही आएगा। इस तरह से पढ़ते हैं। अब आपके पास क्वेश्चन क्या है? विषम संख्या। यहाँ क्या लिखा है? विषम संख्या। और क्या करेंगे? विषम संख्या जोड़ विषम संख्या। ये क्या होता है ये हमको पता नहीं है, तो सीखिए। ये विषम संख्या हो गया और विषम संख्या जोड़ विषम संख्या कौन सी संख्या होगा? आप तो कहेंगे सम होगा, फिर कभी कहेंगे नहीं विषम होगा, सम होगा विषम होगा। ये कन्फर्म नहीं हो पाते। तो ध्यान दीजिए, विषम संख्या क्या लेते हैं? विषम संख्या 3 को ले लेंगे और ये विषम संख्या क्या? 1 को लेंगे। तो 3 और 1 को यदि जोड़ते हैं कितना होता है? 4 होता है। तो विषम संख्या जोड़ विषम संख्या बराबर क्या होगा? आपका कितना जोड़ा? 4। 4 कौन सी संख्या है? 4 आपका सम संख्या है, इवन नंबर है। तो यहाँ पर क्या लिखाएगा? सम संख्या। ध्यान रहे कि सम संख्या जो होता है जो 2 से विभाज्य होता है, तो सम संख्या क्या क्या लिखते हैं? 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 इस तरह बढ़ते हुए जाएगा। यानी एक एक को छोड़ते चलेंगे। ये क्या है? ये सभी आपका सम संख्या है। इस तरह से बच्चों आप बनाने का प्रयास करेंगे।
बच्चों देख रहे हैं आपके पास क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है सम संख्या जोड़ विषम संख्या। यहाँ क्या लिखाएगा, सम या विषम संख्या लिखाएगा, ये आपको भरना है। यहाँ पर क्या लिखाएगा, सम या विषम, ये दोनों में से एक संख्या यहाँ भरना है, जल्दी से बताइए। दूसरा क्वेश्चन है विषम संख्या जोड़ विषम संख्या। तीसरा क्वेश्चन है सम संख्या घटा सम संख्या, कौन सी संख्या का लिखना होगा। और चौथा है विषम संख्या घटा सम संख्या। और पांचवा क्वेश्चन क्या है, सम संख्या गुना सम संख्या क्या होता है वो लिखना है। और छठा क्वेश्चन है विषम संख्या गुना विषम संख्या। उम्मीद है बच्चों आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। यहाँ पर कौन सी संख्या लिखेंगे जल्दी से बताइए, कॉपी कलम को खोलिए या मुँह से जल्दी से बताइए, क्या लिखेंगे, सम लिखेंगे या विषम लिखेंगे। चलिए आप जल्दी से बताते होंगे। चलिए देखते हैं, सम संख्या हम क्या लेते हैं, 2 ले लेते हैं। और विषम संख्या क्या लेते हैं, 3 लेते हैं। यहाँ आपका जोड़ चिन्ह है, तो जोड़ चिन्ह 3 और 2 को जोड़ते हैं, कितना होता है आपका 5 हो गया। 5 कौन सी संख्या है, 5 आपका विषम संख्या है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, विषम संख्या लिखेंगे। ये आपका क्वेश्चन एग्जाम में बच्चों पूछे जाएंगे। विषम संख्या लिखे। अब यहाँ देखिए, यहाँ विषम संख्या है, तो विषम संख्या क्या लेंगे, 3 ले लेते हैं, उसका जोड़ है। और विषम संख्या क्या लेते हैं, 1 लेते हैं। 3 और 1 को जोड़ते हैं, कितना होता है, 4 हो गया आपका। 4 कौन सी संख्या है, 4 आपका सम संख्या हो गया। इस तरह से इसको बनाने का प्रयास करेंगे। यहाँ आपका है सम संख्या, सम संख्या कितना लेंगे, 2। और यहाँ घटा क्या है, सम संख्या, तो 2 में 2 घटाएंगे कितना बचेगा, 0 आपका हो जाएगा। 0 कौन सी संख्या है जल्दी से बताइए, सम या विषम, तो ये आपका क्या हो गया, सम संख्या हो गया। अब यहाँ देखेंगे विषम संख्या, विषम संख्या घटा सम संख्या है, तो विषम संख्याओं की क्या लेंगे, 5 ले लेते हैं। और सम संख्या को क्या लेते हैं, 2 ले लेते हैं। तो 5 में 2 को घटाएंगे तो कितना होता है, 5 में 2 घटाएंगे तो 3 होता है। 3 कौन सी संख्या है, 3 आपका विषम संख्या हो गया। इस तरह इसको लिखिए। अब है सम संख्या गुना सम संख्या, तो सम संख्या आप कितना मानेंगे, 2 मान लीजिए, 4 भी मान लीजिए, 6 भी मानिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो सम संख्या कितना हो गया, 2। और फिर सम संख्या ले लिए हम 4, और 2 और 4 को गुना करेंगे कितना होगा, 8 होगा। 8 आपका कौन सा संख्या हो गया, 8 आपका सम संख्या हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे सम संख्या। अब देखिए यहाँ आपका विषम संख्या है, विषम संख्या क्या मानेंगे, 3। फिर विषम संख्या क्या मानेंगे, 3 ही ले लेते हैं। 3 और 3 को गुना करते हैं, कितना होता है, 9 होता है। 9 आपका कौन सा संख्या हो गया, 9 आपका विषम संख्या हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे विषम संख्या। बच्चों ध्यान रहे, उम्मीद है आप अच्छी तरह से लिख लिए होंगे। और इसके ट्रिक को हम बताते हैं कैसे कैसे इसको याद करेंगे, इसको कॉपी में नोट कर लीजिए। यहाँ पर आप देख रहे हैं आपके पास क्या है, 2 है, तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, एक अंक छोड़ के 14, फिर एक अंक छोड़ दीजिए 16, फिर एक अंक को छोड़ दीजिए, ये सभी क्या है, सम संख्या है, याद रहे। 20 है, 21 को छोड़ दीजिए, 22 को घेरिए, सम संख्या। 23 को छोड़ दीजिए, 24 आपका सम। 25 को छोड़ दीजिए, 26 आपका सम हो गया। और 27 को छोड़िए, 28 सम संख्या। 29 को छोड़ दीजिए, 30 हो गया सम संख्या। 31 को छोड़िए, 32 सम संख्या। 33 को छोड़िए, 34 सम संख्या। और 35 को छोड़िए, 36 सम संख्या। और 37 को छोड़िए, 38 सम संख्या। 39 को छोड़ दीजिए, 40 आपका सम संख्या। 41 को छोड़ेंगे तो 42 आपका सम संख्या। 43 को छोड़ेंगे, 44 आपका सम संख्या। इस तरह से ये देखिए, ये सभी क्या है, ये सम संख्या है। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। लेकिन ध्यान दीजिए, इसको हम कैसे इसको याद रखेंगे, यानी जिस भी नंबर के शब्द जो लिखते हैं उसके यूनिट डिजिट में आपका 0 रहे, 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे, 8 रहे, तो वो आपका क्या है, पहचान आपका सम संख्या होता है। कैसे मान लिया जाए, आप देखेंगे ये आपका है, इतना लिखे। अब ये कहेंगे ये सम है कि विषम है, ये तो समझ नहीं पाते। लेकिन ये देखिए आपके पास 0 है ना, ये यदि 0 है तो ये आपका सम संख्या है। अगर आप कहेंगे कि यहाँ इतना इतना ये लिख दिए, अब ये क्या है, ये सम है कि विषम है, तो यहाँ देखेंगे आपका 6 है, ये आपका 6 है। इस ट्रिक को याद रखेंगे कि 2, 0, 2, 4, 6, 8 जिस भी अंक के यूनिट डिजिट इकाई अंक में रहे तो उसको हम सम संख्या मानते हैं, और बाकी जो संख्या रहे वो आपका विषम संख्या होता है। उम्मीद है आज का क्लास आपके लिए काफ़ी अच्छा रहा होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अच्छी तरह से मन लगाकर पढ़ाई कीजिए और प्रैक्टिस जरूर कीजिए। अगर किसी तरह की और कोई दिक्कत हो तो कमेंट जरूर करें। मिलते हैं न्यू क्लास में। थैंक यू।